नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीश शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स वार्षिकी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए विषय पर चलते हैं। सबसे पहले हम टोक्यो ओलंपिक 2020 के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीता था, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य थे। नीरज चोपड़ा स्वर्ण जीते थे जो पुरुष भाला फेंक में। साइखोम मीराबाई चानू रजत मिला था। महिला भारोत्तोलक 49 किलो वर्ग ग्राम में, 49 किलो वर्ग ग्राम में रवि कुमार दहिया रजत विजेता थे। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम भार वर्ग में लवलीना बोरगोहान कांस्य जीती थी, महिला मुक्केबाजी में। ठीक, पीवी सिंधु कांस्य पदक विजेता थी। बैडमिंटन भारतीय पुरुष हॉकी टीम इसमें कांस्य जीती थी, कांस्य फील्ड हॉकी में। ठीक, बजरंग पुनिया को कांस्य मिला था पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में। ठीक, नेक्स्ट ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत और अन्य देशों के स्थान देख लेते हैं। शीर्ष स्थान प्राप्त करता यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य के साथ कुल 113 पदक जीता हुआ था। दूसरे स्थान पर चीन था, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे ग्रेट ब्रिटेन और 5वें पे रूसी संघ। ठीक, और भारत का स्थान कितना था? 48वां, 48th, जिसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य यानी कुल 7 पदक। भारत ने कुल 7 पदक जीता था और 48वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक, नेक्स्ट प्रमुख सूचकांक देख लेते हैं जो प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ इस सेक्शन से हमेशा प्रत्येक एग्जाम में किसी न किसी तरीके से इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। आइए देखते हैं। मानव विकास सूचकांक, शीर्ष देश स्विट्जरलैंड, भारत 132वां। ठीक, भारत का स्थान 132वां। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021, जापान शीर्ष, भारत 54वां स्थान। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता में सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष, भारत का स्थान 37वां। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में शीर्ष स्थान आइसलैंड, भारत का स्थान 135वां। ठीक, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022, इसमें शीर्ष स्थान डेनमार्क को, भारत का स्थान 180वां। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एकदम अंतिम स्थान 180वां प्राप्त किया हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022, शीर्ष स्थान आइसलैंड को मिला है, भारत का स्थान 135वां है। ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पर, भारत को 150वां स्थान। ठीक, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022, फिनलैंड को शीर्ष में, भारत 136वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 यूएसए शीर्ष पर, भारत चौथा स्थान। ये इम्पोर्टेंट, भारत का स्थान चौथा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, ये भी महत्वपूर्ण इंडेक्स है। इसमें सिंगापुर शीर्ष, भारत को 131वां। लोकतंत्र सूचकांक 2021, ये भी महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसमें नॉर्वे शीर्ष स्थान पर, भारत को 46वां स्थान प्राप्त है। ठीक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2021, अफगानिस्तान को शीर्ष, भारत को 12वां। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, ये भी महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसमें अमेरिका शीर्ष पर, भारत को 43वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, डेनमार्क शीर्ष पर, भारत 10वां।
ये भी इम्पोर्टेंट है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में बेलारूस को शीर्ष, भारत की स्थिति बहुत ही बेकार, 101वां स्थान है। ठीक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, आयरलैंड शीर्ष, भारत 71वां। ये जितने सूचकांक हैं ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन से हमेशा किसी न किसी एग्जाम में हमेशा प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में डेनमार्क को शीर्ष स्थान, भारत को 19वां, 79th। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, स्विट्जरलैंड को शीर्ष, भारत को 46, 46वां। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021, चीन शीर्ष, भारत को दूसरा स्थान, ये इम्पोर्टेंट है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020, ये इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि 2020 का है तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें सिंगापुर शीर्ष, भारत को 122वां स्थान। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, यूएसए को शीर्ष, भारत को 10वां स्थान। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, इंडोनेशिया, भारत को 14वां। सतत विकास सूचकांक 2021, फिनलैंड को शीर्ष स्थान, भारत को 120वां। ठीक। ये मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ये इम्पोर्टेंट है। 2021 स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान, भारत को 119वां। एशिया पावर इंडेक्स 2021, अमेरिका को शीर्ष, भारत को चौथा। ठीक। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021, स्विट्जरलैंड को शीर्ष, भारत को 88वां स्थान मिला है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ सैन्य अभ्यास देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, हमेशा आते हैं यहाँ से प्रश्न। जिनेक्स भारत और जापान, ठीक, के मध्य था, वह था अंडमान और निकोबार एवं बंगाल की खाड़ी में। ठीक। किन सेनाओं के मध्य? नौसेना। अब जिनेक्स, जे से जापान, जिमेक्स, ठीक, आई से इंडिया, एम से मरीन एक्सरसाइज। ठीक। इससे आप गेस कर लीजिएगा। जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मरीन, एक्स से एक्सरसाइज। ठीक है। तो मरीन मतलब नौसेना। ठीक। युद्ध अभ्यास 2022 भारत और यूएसए के मध्य हुआ था। ये औली, उत्तराखंड के औली में हुआ था। ठीक है। ये थल सेना युद्धाभ्यास है। अभ्यास पिच ब्लैक, ये इम्पोर्टेंट है। अभ्यास पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित किया युद्धाभ्यास, द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। ठीक है। ये डार्विन, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित किया गया था। इस किसका अभ्यास है? वायुसेना का। ठीक है। अड़तीसवीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त, भारत एवं इंडोनेशिया के बीच अंडमान सागर एवं मलक्का जल डमरू मध्य में नौसेना का युद्धाभ्यास संप्रीति एक्स। ठीक है। ये बांग्लादेश और भारत के मध्य हुआ था, जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। ठीक। खंजर, ये इम्पोर्टेंट है, खंजर। ठीक। ये युद्धाभ्यास खंजर 2022 भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण है। ये बकलो, ये इम्पोर्टेंट है। बकलो हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर आयोजित किया गया था? बकलो हिमाचल प्रदेश। किसका अभ्यास? थल सेना का। ठीक है। वरुण 2022 ये भारत और फ्रांस के नौसेनाओं के मध्य आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। कहाँ आयोजित हुआ था? अरब सागर में नौसेना का अभ्यास है। ठीक। अभ्यास डस्टलिक, ये दोस्तलिक डस्टलिक जो भी नाम दे, ये भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य है। ठीक। किसके मध्य? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। ये कहाँ आयोजित किया गया था? यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में। ठीक है। यांग यारिक उज्बेकिस्तान में। ठीक। लामितीये ये भारत और सेशल के मध्य है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत एवं सेशल्स
के सेशेल्स रक्षा अकादमी सेशेल्स में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? सेशेल्स में आयोजित किया गया। सेशेल हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अभ्यास मिलन 2022 ये बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इसमें 40 से अधिक देश सम्मिलित हुए हैं। अभ्यास मिलन 2022 40 से अधिक देश सम्मिलित हुए हैं। ये कहाँ आयोजित हुआ था? विशाखापट्टनम में। ये क्या है? नौसेना अभ्यास है। ठीक है। इन संयुक्त नौसैन्य युद्धाभ्यास 2022 इसमें क्या? ईरान, रूस, चीन, ये ईरान, रूस और चीन के मध्य आयोजित किया गया था। कहाँ पर? हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से पे नौसेना अभ्यास है। ठीक, संयुक्त नौसैन्य अभ्यास। पासेक्स 2022 भारत एवं रूस के मध्य। ठीक, पासेक्स भारत और रूस के मध्य ये नौसेना अभ्यास है, अरब सागर में आयोजित किया गया था। पश्चिमी लहर ये इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी लहर पूछ ले, इसमें कन्फ्यूजन के लिए कभी प्रश्न पूछ सकता है। पश्चिमी लहर 2022 ये भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास है। ठीक है, ये पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। ये नौसेना, इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको महत्वपूर्ण है पश्चिमी लहर, क्योंकि कभी कभी तूफान से संबंधित प्रश्न पूछ लिया तो उसमें इसको भी डाल दिया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। छठवां युद्धाभ्यास शक्ति 2021 भारत एवं फ्रांस के मध्य हुआ था, अभ्यास किया गया। ये कहाँ? फ्रेजस, फ्रांस। थल सेना अभ्यास है। सिटमैक्स भारत सिंगापुर थाईलैंड। ठीक, अंडमान सागर में भारत नौसेना। सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। सिट कन्फर्म हो जाएगा। मैक्स मतलब मरीन एक्सरसाइज। ठीक, 32वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्त हिंद महासागर, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अभ्यास मालाबार ये इम्पोर्टेंट है। अभ्यास मालाबार ये भारत, यूएसए, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया, कितने देश सम्मिलित हुए? भारत, यूएसए, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया। कहाँ आयोजित किया गया था? फिलीपींस में। ठीक है, अभ्यास मालाबार 4 देश सम्मिलित हुए, आयोजित कहाँ किया गया? फिलीपींस में। और द्वितीय चरण बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये नौसेना अभ्यास है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अजेय वारियर ये कई बार आया हुआ है परीक्षा में। अजेय वारियर ये भारत और यूके के मध्य थल सेना अभ्यास है। ये कहाँ आयोजित किया गया? चौबटिया, उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में औली में आयोजित किया गया था। कौन? युद्धाभ्यास जो भारत और यूएसए के थल सेना के मध्य था। अजय वारियर भारत और यूके के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? चौबटिया, उत्तराखंड में। ये भी थल सेना युद्धाभ्यास है। ठीक है, अभ्यास कोंकण शक्ति। ठीक, भारत एवं यूके के मध्य कोंकण अरब तट पर ये नौसेना अभ्यास है। अभ्यास कोंकण भारत और यूके के मध्य कोंकण तट अरब सागर नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, मित्र शक्ति 2021 भारत एवं श्रीलंका के मध्य कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा थल सेना अभ्यास। समुद्र शक्ति भारत एवं इंडोनेशिया। सुंडा जल डमरू मध्य में नौसेना अभ्यास है। ठीक, ओसीडेक्स भारत एवं ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ओसीडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में नौसेना अभ्यास है। ठीक, छठवां एससीओ शांति पूर्ण मिशन 2021 ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, एससीओ के सदस्यों के बीच हुआ था। ये कहाँ आयोजित किया गया? आर्यन वर्ग क्षेत्र, पश्चिमी रूस। आर्यन वर्ग क्षेत्र, पश्चिमी रूस, ये थल सेना अभ्यास है। ठीक, सिम्बेक्स 2021 भारत और सिंगापुर। जयपेड ये जयपेड बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये निझनी रूस में आयोजित किया गया था। ये थल सेना अभ्यास है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन और बैठकें हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। इस विज्ञान कांग्रेस से हमेशा प्रश्न आते रहते हैं, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर में। ठीक, महाराष्ट्र। इसका थीम क्या था?
महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक। IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस, ये इम्पोर्टेंट एवं प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया था? कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। इसका थीम क्या था? वाटर फॉर स्मार्ट लिवलिएबल सिटीज़। ठीक। गैस्टेक 2022 फियरा मिलानो इटली में LNG पर केंद्रित विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन था। किस पर केंद्रित है? LNG। ठीक। LNG पर आयोजित था ये गैस्टेक 2022 फियरा लियानो में आयोजित किया गया। ठीक। स्वास्थ्य सबल भारत सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका थीम है नेशनल कैंपेन फॉर बॉडी ऑर्गन डोनेशन। ठीक। चौथा इंडिया क्वीन एयर समिट बंगलुरु कर्नाटक में। विश्व शहर शिखर सम्मेलन ये इम्पोर्टेंट है, सिंगापुर वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका क्या थीम है? लिविएबल एंड सस्टेनेबल सिटीज इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर। ठीक है। दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, ये महत्वपूर्ण है, सूरत में आयोजित किया गया था 14 से 15 सितंबर 2022। 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 मुंबई में आयोजित किया गया था, पहली बार आयोजित किया गया है। इसका थीम क्या है? मुंबई ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला अपनी तरह का पहला आयोजन है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है। प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला है। प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में 6 से 7 जुलाई 2022 को। ठीक। खारची पूजा महोत्सव, ये अगरतला त्रिपुरा में। ठीक है। अगरतला त्रिपुरा में, ये त्रिपुरा का प्रमुख उत्सव है। ठीक। खारची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अगरतला त्रिपुरा में। ठीक है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया? मैड्रिड में। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि इस समय जो संघर्ष चल रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य, इससे इम्पोर्टेंट हो सकता है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? मैड्रिड। ठीक। G7 का राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्लांस एल्माउ जर्मनी में। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? ओलाफ स्कोल्ज, ये जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक है। 12वां इंडिया केम 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विजन 2030 केम एंड पेट्रोकेमिकल बिल्ड इंडिया थीम है इसका। ठीक है। राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका थीम है भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड। इसका थीम क्या है? भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड। ठीक। संग्रीला संवाद 2022 सिंगापुर में आयोजित किया जाता है, ये तो पता ही होगा। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चीन की। ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। ये पूछ सकता है 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता किसने की थी? चीन ने। ठीक। इसका थीम क्या है? वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है। भारत ड्रोन महोत्सव, ये इम्पोर्टेंट है। भारत ड्रोन महोत्सव, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है। ठीक है। ये UNCCD की 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक। इसका आयोजन आबिदजान कोटे डी आइवरी में। ठीक है। कोटे डी आइवर, यानी इसका थीम क्या है? लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कॉर्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक। इसका थीम है। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं 60th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020
किसके द्वारा घोषित किया जाता है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया। कब? 22 जुलाई 2022 को। ये किस श्रेणी में किया जाता है? फीचर फिल्म श्रेणी में। ठीक है, फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? सूरारई पोट्टू। ये तमिल फिल्म है, सूरारई पोट्टू तमिल फिल्म। निर्देशक इसके कौन से हैं? सुधा कोंगरा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सूरारई पोट्टू को दिया गया है, जो तमिल फिल्म है। को 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? सूरारई को। ये किस भाषा में है? तमिल भाषा में। इसके निर्देशक कौन है? सुधा कोंगरा। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन का पुरस्कार किसे दिया गया है? तुलसीदास जूनियर। इसके निर्देशक हैं मृदुल तुलसीदास। ठीक है। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार फ्यूनरल, ये मराठी फिल्म है। इसके निर्देशक विवेक दुबे हैं। सर्वश्रेष्ठ मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्यूनरल है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण बचाव पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ताले डंडा। ठीक है, ताले डंडा बिहेडिंग ए लाइफ, एक कन्नड़ फिल्म है। इसके निर्देशक हैं कौन है? प्रवीण कृपाकर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। इसके निर्देशक हैं ओम राउत। ठीक। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म सूमी मराठी। इसके निर्देशक अमोल बसंत गोले। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ नेक्स्ट चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? सूर्या को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या को दिया गया है। ये है इनको किस फिल्म के लिए दिया गया? सूरारई पोट्टू। सूरारई पोट्टू कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, फीचर फिल्म का भी पुरस्कार सूरारई पोट्टू को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद KR को मिला है, जो फिल्म AK अय्यप्पड़म कोसियुम मलयालम के निर्देशक हैं। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म सूमी को दिया गया है। ठीक। और अजय देवगन को दिया गया तान्हा जी के लिए द अनसंग वॉरियर हिंदी फिल्म है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किनको मिला है? सूर्या को सूराराई पोट्टू के लिए, अजय देवगन को तान्हा जी द अनसंग वॉरियर के लिए। ठीक। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? अपर्णा बाला मुरली। किसको? अपर्णा बाला मुरली, फिल्म सूरारई पोट्टू के लिए। ठीक है। अपर्णा बाला मुरली को। ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का बीजू मेनन। किनको मिला है? बीजू मेनन। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बीजू मेनन को AK अय्यप्पड़म कोसियुम मलयालम के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को। ठीक है। लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को शिवरंजनियुम इन्नुम शिलापिंगलम फिल्म के लिए। ठीक। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार किसे मिला? अनीस मंगेश गोसावी फिल्म टक टक के लिए, जो एक मराठी फिल्म है। आकांक्षा पिंगले और दिव्येश इंदुलकर फिल्म सूमी मराठी के लिए दिया गया है। ठीक। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक राहुल देशपांडे। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार राहुल देशपांडे को। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का ननचम्मा को। ठीक। सर्वश्रेष्ठ गीतकार मनोज मुंतशिर को दिया गया फिल्म साइना हिंदी की। ठीक है। नेक्स्ट, पुरस्कार प्राप्तकर्ता, कुछ पुरस्कार देख लेते हैं और उसके प्राप्तकर्ता। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार
किसे दिया 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, ठीक है। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भारत भारती पुरस्कार 2021 किसे मिला? रमानाथ त्रिपाठी को। 31वां व्यास सम्मान 2021 हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत, उनके नाटक महाबली के लिए, ठीक। हिंदी 31वां व्यास सम्मान 2021 किसको? डॉक्टर असगर वजाहत, उनके नाटक महाबली के लिए, ठीक। 6वां लद्दाख डीपाल आर एनगम डस्टॉन पुरस्कार दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो को मिला है, ठीक। जेसी डेनियल अवार्ड केपी कुमारन। 58वां फेमिना मिस इंडिया पुरस्कार इंडिया 2022 कर्नाटक की सीने शेट्टी को। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 मुंबई की सरगाम कौशल। ओ हेनरी पुरस्कार 2022 बांग्ला लेखक अमर मित्रा को। डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध लेखक एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता संजीत नार्वेकर को, ठीक है। डॉक्टर शांताराम लाइफ टाइम अचीव अवार्ड में, ठीक है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला? नरेंद्र मोदी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 नरेंद्र मोदी को दिया गया, ठीक है। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को। नेक्स्ट, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही देखते हैं। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है, ठीक है। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला, किसको? रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान, ठीक। इकतीसवां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2022 किसे मिला है? जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 प्रोफेसर नारायण प्रधान को, ठीक है। असम वैभव सम्मान 2021 रतन टाटा को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा, ये इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन संस्थागत श्रेणी में गुजरात को मिला है, ठीक है। और अब व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को, ठीक। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन संस्थागत श्रेणी में गुजरात को मिला है और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को मिला है, ठीक। सुशीला देवी पुरस्कार 2021 अनुकृत उपाध्याय, उनके उपन्यास किंतसुगी के लिए, ठीक है। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया, ठीक। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 आलिया भट्ट को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 एक कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मावजो को मिला, जो कोंकणी उपन्यासकार हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 मिला। 56वां किनको मिला था? असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021, ठीक है। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसको मिला है? एम मुकुंदन को, उनकी पुस्तक दिल्ली ए सेलिलोको के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का विश्व भारती पुरस्कार 2020 किसको मिला है? ओम प्रकाश पांडे को। प्रोफेसर सी राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती एवं सी रंगराजन को, ठीक। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला को, ठीक है। 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 मोहन बोहरा को। 31वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2019
ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, ठीक है, 2020 को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, 2019 के लिए मिला है काबूस बिन सैद अल सैद, और 2020 के लिए मिला किसको है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है। ए बी रामा राव टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 प्रोफेसर संदीप वर्मा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। ग्रैमी अवार्ड देख लेते हैं। लॉस वेगास यूएसए में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, कहाँ पर आयोजित किया गया, लॉस वेगास, ठीक है, वेगास में ग्रैमी अवार्ड आयोजित किया गया था। प्रमुख रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है, लीव द डोर ओपन, ठीक है, एल्बम के लिए लीव द डोर ओपन, ठीक। एल्बम ऑफ द ईयर वी आर, एल्बम के लिए किसको मिला है, वी आर को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए लीव द डोर ओपन, ठीक है। सॉन्ग के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया रोड्रिगो को, ठीक है। नेक्स्ट खेल, ये यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ग्रैंड स्लैम है, यहाँ से प्रश्न हर साल हर एग्जाम में करीबन सभी पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा इस पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 विजेता राफेल नडाल, उप विजेता डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। फ्रेंच महिला वर्ग में एस्ले बार्टी को, जो कि अब संन्यास ले ली हैं, डेनियल कॉलिंस, ठीक। फ्रेंच ओपन 2022 राफेल नडाल को पुरुष वर्ग में, और उप विजेता कैस्पर रूड नॉर्वे के। ईगा स्वियाटेक महिला वर्ग में, ईगा स्वियाटेक ये कहाँ की हैं, पोलैंड की। कोको गॉफ अमेरिका के हैं, ये अमेरिका की हैं, ये उप विजेता हैं, ठीक। विंबलडन 2022 नोवाक जोकोविच विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच। उप विजेता कौन है, निक करियोस, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के, ठीक। उप महिला वर्ग में एलिना रिबाकिना, ये कजाकिस्तान की हैं, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये कजाकिस्तान के हैं और यहाँ से अगर जीतती हैं तो ये इम्पोर्टेंट, परीक्षा के नज़र दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो विंबलडन की महिला वर्ग विजेता कौन है, एलिना रिबाकिना, ठीक है। और उप विजेता कौन है, ओंस जब्योर ट्यूनीसिया। ये भी दोनों पर्सनालिटी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखिएगा। विंबलडन 2022 महिला वर्ग में एलिना रिबाकिना विजेता थी, एक कजाकिस्तान की हैं। उप विजेता ओंस जब्योर, ये ट्यूनीसिया की हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्लोस अल्काराज, यूएस ओपन के विजेता 2022 यूएस ओपन के विजेता कार्लोस अल्काराज, ये स्पेन के हैं, ठीक है। उप विजेता हैं कैस्पर नॉर्वे, ये कैस्पर रूड, ये नॉर्वे के हैं। महिला वर्ग में ईगा स्वियाटेक पोलैंड की हैं, ओंस जब्योर ट्यूनीसिया की हैं। ओंस जब्योर ये नाम जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में ज़रूर पूछेगा क्योंकि केबीसी में भी ये प्रश्न आ चुका है, ठीक। नेक्स्ट आईसीसी अवार्ड, दशक के आईसीसी अवार्ड देख लेते हैं एक बार। दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को का पुरस्कार सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये विराट कोहली को दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला, जो गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी अवार्ड है, ठीक है। दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किनके नाम पे दिया जाता है, राचेल हे होए फ्लिंट अवार्ड, ठीक। राचेल हे होए फ्लिंट अवार्ड किसको मिला, एलिसे पेरी को, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड स्टीव स्मिथ को। टेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड किससे मिला है, दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड स्टीव स्मिथ को, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी पुरुष वर्ग में विराट कोहली को मिला है, ठीक है। विराट कोहली को 2 पुरस्कार मिले हैं, एक दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सर गारफील्ड सोबर्स का, और दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी पुरुष वर्ग में भी विराट कोहली को सर मिला है, ठीक।
दशक की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी महिला वर्ग में एलिसे पेरी को भी 2 पुरस्कार मिला है। ठीक है। दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी, दशक के सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी पुरुष वर्ग में राशिद खान को मिला है। ये कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। ठीक। दशक की सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी महिला वर्ग में एलिसे पेरी को दिया गया है। ठीक। एलिसे पेरी 3 पुरस्कार पाई हैं। ठीक। दशक के सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर पुरुष काइल कोएट्जर स्कॉटलैंड के। दशक की सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर महिला कैथरीन ब्राइस। ठीक। ये कहाँ की हैं? ये भी स्कॉटलैंड की हैं। ठीक। दशक का खेल भावना पुरस्कार स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार किसे दिया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक। ये भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार देख लेते हैं। हालांकि इसमें बहुत लोगों को मिला है। इस सूची में करीब 12 लोग हैं। इसमें महत्वपूर्ण कुछ नाम हैं, उन्हीं को ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में दिया गया है। रवि कुमार कुश्ती में दिया गया है। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी। PR श्रीजेश हॉकी। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग में। सुमित अंतिल। ठीक है, इन सबको मिला है। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। मिताली राज क्रिकेट से हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी से हैं। ठीक। अब राष्ट्रमंडल खेल 2022 पे नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। इसका शुभारंभ 7 अक्टूबर 2021 को हुआ था। शुभारंभ करता है महारानी एलिजाबेथ बर्किंघम पैलेस में। महारानी ने बैटन सौंपी थी 4 बार की पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कटीना कॉक्स को। ठीक है। भारत में बैटन की वाहक और परिवर्तनकारी कौन थी? विनीसा उमाशंकर। ठीक। बैटन के दूरी तय किया था कितने? 72 देशों एवं क्षेत्रों से होते हुए 294 दिनों की यात्रा के दौरान 1,40,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। बैटन रिले का समापन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 28 जुलाई 2022 को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में। भारत में बैटन 12 से 15 जनवरी 2022 के मध्य कहाँ नई दिल्ली, बंगलुरु, भुवनेश्वर में लाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 उद्घाटन 28 जुलाई 2022 को अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ पर? अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम। इसका शुभंकर का क्या नाम? शुभंकर क्या था? पेरी। यह एक बहुरंगी बैल है। ठीक है। इसमें कितने एथलीटों ने? 4500 एथलीट और 19 खेलों में और 8 पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। ठीक है। भारत के कितने थे? 215 एथलीट थे 19 खेलों में और 141 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। ठीक है। और कितने देश सम्मिलित हुए थे? 72 देशों ने भाग लिया था। ठीक। समापन कब हुआ था? 8 अगस्त 2022 को अलेक्जेंडर स्टेडियम में। समापन किन्होंने किया था? प्रिंस एडवर्ड ने। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक मनप्रीत और PV सिंधु थी। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थी? मनप्रीत सिंह और PV सिंधु थी। ठीक है। समापन समारोह भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? निखत जरीन और अचंत शरद कमल। ठीक। और 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? राष्ट्रमंडल खेल 2000 विक्टोरिया में होगा। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के आयोजन वर्ष 2026 में होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। इसमें 4 नए खेलों को सम्मिलित किया गया था, जिनमें 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल। ठीक है। महिला T20 को सम्मिलित किया गया था। 3x3 बास्केटबॉल को सम्मिलित किया गया था। मिक्स सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग को किया गया था। कितने नए खेलों को सम्मिलित किया गया था? 4 नए खेलों को सम्मिलित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पदक तालिका में शीर्ष 5 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष था। ये 67 पदक, 67 गोल्ड, 57 रजत, 54 कांस्य के साथ 178 पदक। इंग्लैंड दूसरे स्थान पर
कनाडा तीसरे स्थान, भारत चौथे स्थान पर था। भारत 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य के साथ कुल 61 पदक जीता। तो भारत का स्थान कौन सा था? पांचवा और चौथा, चौथा। भारत का स्थान चौथा था। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 61। इसमें स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? 22। ठीक है। सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन थी? अनाहत सिंह। ठीक, ये अनाहत सिंह। अचंत शरद कमल भारत के सबसे सफल खिलाड़ी थे। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी सुनील बहादुर थे, ये लॉन बॉल के खिलाड़ी हैं। भारत के लिए पहला पदक किन्होंने जीता था? संकेत सरगर। ठीक है, ये रजत पदक जीते थे, ये वेट लिफ्टर हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला स्वर्ण पदक किन्होंने जीता था? मीराबाई चानू ने। ठीक, देखते हैं ये पदक तालिका में। भारत सबसे ज़्यादा पदक किस में जीता था? भारत ने कुश्ती में कुल 6 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य, 12 पदक। कुश्ती में सबसे ज़्यादा 12 पदक जीता था, जिसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण, फिर टेबल टेनिस में, फिर भारोत्तोलन में, फिर मुक्केबाजी में, बैडमिंटन में, इसी तरह। ठीक, नेक्स्ट, रोमन मैग्सेसे 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 ये 4 लोगों को मिला है। सोथियारा छिम कंबोडिया के, तयासी हत्तोरी जापान की, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस की, गैरी बेनचेघिव इंडोनेशिया के। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं।